क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो गलत सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम हटा करके उसकी जगह आपकी सकारात्मक सोच, राइट बिलीफ और सही चीज बताते हैं। हम आपको कुदरत का कानून बताते हैं, कुदरत की रचना बताते हैं और वह बता करके हम आपको सनातन सत्य की बात बताते हैं। जब सनातन सत्य आपको मिल जाता है तो आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। इस दृष्टि विज्ञान के तहत मात्र हम आपको एक काम करते हैं, वो एक दृष्टि का विज्ञान देते हैं। आपकी दृष्टि को पलट देते हैं। गलत को सही दृष्टि देने से आपका जो है सही सृष्टि यानी आपका जीवन अच्छा बन जाता है। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज हमारा विषय है कि ज्ञान से परम पुरुषार्थ की सिद्धि। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस पर घंटों पर जो है बात की जाती है। वो जैन धर्म में कहा गया है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है। ट्रिपल ज्वेल्स है, त्रिरत्न है। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इन चार रास्तों से हम मुक्ति को, गंतव्य को और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब मंजिल को प्राप्त किया जाता है वहाँ शाश्वत सुख है, वहाँ सनातन सुख है और उसकी प्राप्ति हम सब करना चाहते हैं। हम क्यों करना चाहते हैं? प्रश्न ये, मुझे एक बहुत बड़े जो है वो पदाधिकारी ने मुझे कहा कि मेरे पास तो इतना बड़ा पद है और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है और इतने घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, इतने मेरे नीचे मातहत है, घर में मेरे पास पैसा है, तो मैं मुक्ति की बात क्यों करूं? तो मैंने उनको वापस प्रति उत्तर दिया कि क्या आपके जीवन में 24 ही घंटे या पूरे जीवन पर यही स्थिति रही? नहीं। उन्होंने कहा मैं जब बचपन में था तो मेरी ऐसी स्थिति थी कि हम बहुत से भाई बहन थे, हमको 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे विकास करके इस स्थिति को प्राप्त किया। तो हमने कहा अब ये दोनों जीवन को आप पता करिए और ये हमारे प्रतिदिन जीवन के अंदर ये धूप छांव की तरह है। सुबह, दोपहर, शाम में तीनों टाइम हमारे भाव बदलते हैं, तीनों टाइम मूड बदलता है। कभी सुख का मूड होता है, कभी दुख का मूड होता है। आप गहराई में जाकर के देखिए, हो सकता है कि वो सुख जो है ज्यादा हो, दुख कम हो, पर दुख जरूर आता है क्योंकि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा होता है। और ये हमारी जो सृष्टि है, ये संसार है, हर क्षण बदलता रहता है। जो क्षण चला गया वो वापस कभी नहीं आता है और वह बदलता रहता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि दिए की कोई जोत जलती है तो जोत जो एक बार जल गई वही जोत वापस हरगिज नहीं आती है। क्योंकि जो संसरण करता है वही संसार है, हर वक्त बदलता रहता है। तो हम बात कर रहे थे सुख और दुख की। इस संसार में जो किसी ने भी जन्म लिया है वह कोई मरना नहीं चाहता। छोटा से छोटा वायरस प्राणी भी मरना नहीं चाहता। वो किसी के शरीर में घुस करके और अपना परिवार बढ़ाता है और वहां से शोषण करके और अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कैंसर का कैंसरियस सेल होती है, एक दीमक होती है, जन्म दे करके हजारों लाखों दीमक को पैदा करती है और वो घुन की तरह जो है व्यक्ति के शरीर के एक एक अवयव को, एक एक कोशिका को काट जाती है और कुतर देती है। और वो कितना दर्द होता है जब चूहा हमारे इस हाथ को कतरे तो कितना दर्द होता है। तो कैंसर का मरीज ही जानता, ओनली द
वीरर नो वेर द सू पिंचेज, जिसके पांव न फटी भी आई वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसको दुख होता है वही जानता है। तो हम उस दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब दुख आता है तो हम इतने व्यथित हो जाते हैं। कहा गया है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख का है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का कोई होए। हमारे को आनंद की स्थिति प्राप्त हो गई, हम ईश्वर को भूल जाते हैं क्योंकि सुख की स्थिति है। दुख आता है 24 आवर्स ईश्वर को याद करते हैं। तब जो है कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारे सुख हो तो ईश्वर को मत भूलो, कभी दुख आएगा ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरों के आंसू पहुंचता है उसके आंख में कभी भी आंसू नहीं आते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी स्वयं की मदद करता है ईश्वर उसकी मदद करता है। आप तो परोपकार करते रहिए, आपको अपनी चिंता नहीं है। परोपकार में आपका आपका जो उपकार तो समाहित है। हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा तो अच्छा ऑटोमेटिकली है, हमारा अच्छा करने की जरूरत नहीं है। आप तो दूसरों का अच्छा करिए, दूसरों के अंदर आप हाजिर है। जैसे मैं बोलता हूं, मैं शब्द में मैं अकेला ही हो गया और आप सब में हमारा समूह होता है और हम सब विश्व के नागरिक, पूरे 7 अरब की जनसंख्या आ गई। एक बात को कहने के 3 तरीके हो गए। मैं जो है ये स्वार्थ और हम हैं ये परार्थ, और जो हमने कहा संपूर्ण विश्व, हम सब ये क्या है परमार्थ। ये जो है वो है परमार्थ होता है। तो भाई और बहनों, हमें दूसरे की चिंता करनी है और दूसरे की चिंता करेंगे तो दुख नहीं रहेगा। तो हम सुख और दुख की बात कर रहे थे, तो आज हमारा विषय है उससे सुख प्राप्त होता है। विषय क्या है कि ज्ञान से परम पुरुषार्थ की सिद्धि। हमारा परम पुरुषार्थ क्या है पहले ये जानना चाहिए। हमारा परम पुरुषार्थ है अपने स्वभाव में रमण करना, और हम पर स्वभाव में चले जाते हैं, यानी हम प्रज्ञा से अज्ञा में आ जाते हैं। पर स्वभाव है शरीर में रमण करना। शरीर में रमण करने का मतलब ये है कि मन वचन काया रूपी ये शरीर जो है पूर्व जन्म के कर्मों के लिए भुगतान के लिए मिला है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। जब हमारी ये सृष्टि माँ, हमारी कुदरत है, किसी भी प्राणी को जन्म दे देती है तो वो पहली कंडीशन रखती है कि तुम मेरे ताबे आ गए। अब जन्म से मृत्यु तक जो है मेरे ताबे रहोगे और तुम कर्ता बनने की तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसा मैं आपको बताऊंगी वैसा करना है। मैं वो बताती कैसे, वो न्याय करती है। ऐसा नहीं अपनी तरफ से वह कोई भी जो है डिक्टेटरशिप नहीं करती है। वह तो कुदरत क्या कहती है कि मेरी जो रचना है, कुदरती रचना है, 6 द्रव्यों की रचना है, उसका हम आज विवेचन नहीं करेंगे। आज हमारा विषय नहीं है। 6 द्रव्य है कि चेतन, जड़, स्थिति सहायक और गति सहायक और समय और हमारा आकाश, टाइम, स्पेस, एनिमेट, इनएनिमेट, मोशन और रेस्ट। ये मेरी कुदरती रचना है। उसके कुदरती रचना के तहत तुम्हें मैं काम कराऊंगी। और मेरा कानून क्या है, देखिए, हियर लाइज द पॉइंट। वो हमारी कुदरत है, किसी के साथ अन्याय नहीं करती। यहाँ का हमारा भौतिक रूप से हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हमारा सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो छोटा से छोटा कोर्ट है, उसके अंदर अब एप्लीकेशन लगाते हैं और हमारा वकील और वो कोई भी गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन कुदरत सबको 84 लाख जीवा योनि को पालने वाली है, भरण पोषण करने वाली है, और वो सारे उसी में विलीन होते हैं। कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। उसका कानून क्या है कि तुम जो पूर्व जन्म के अंदर करके आए हो, जो कॉजेज डाल के आए हो, जो भाव कर्म करके आए हो, और वो भाव कर्म जब तुमने जन्म लिया तो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर परिणित हो गए और तुम मेरे ताबे आ गए। जैसे जैसे द्रव्य कर्मों का तुम्हारा उदय होता रहेगा, उस उदय के अनुरूप प्रारब्ध होता रहेगा, उसके अनुरूप मैं तो संजोग जुटाने का काम करूंगी। मेरी ड्यूटी है तुम्हारा किया हुआ है। कैसे संजोग जुटाती हूं,
मान लीजिए तुमने पूर्व जन्म के अंदर किसी का कत्ल किया, मर्डर किया, किसी व्यक्ति का मर्डर किया, और वह जो है कर्म तुम्हारा द्रव्य कर्म रूप में इस जन्म के अंदर उदय में आ रहा है। तो मैं तो अब तुम्हारा बदला लेने के लिए जिस व्यक्ति का पूर्व जन्म में तूने मर्डर किया था, उस व्यक्ति को तुम्हारे सामने ला करके और उसके हाथ में पिस्तौल दे करके, या जैसे तुमने चाकू मार के किया था या पिस्तौल मार के किया था या गला घोंट के किया था, वह निमित्त, वह व्यक्ति, वह जीव, वह आत्मा जिसके साथ किया था, उसको तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देती हूँ, और वो व्यक्ति तुम्हारे को गला घोंट करके, पिस्तौल से मार करके या चाकू भोंक करके, ठीक उसी तरीके से एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा तुमने बोया था वो तुमने इस जन्म के अंदर पाया है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक वैसी मिलती है। मैं कुछ भी नया नहीं करती, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी है सबको पालना और सबको मेरे कानून के अंतर्गत चलाना, तो ये मेरी ड्यूटी है, और करने वाला करेगा। मैं तो हाजिर करती हूँ, मैं तुम्हारा गला घोंटने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मर्डर, मैं किसी का मर्डर नहीं करती, मैं तो मेरा निष्काम कर्म से मेरी ड्यूटी करती हूँ, उसको हाजिर कर देती हूँ। भाई और बहनों, ज्ञान से परम पुरुषार्थ की सिद्धि, परम पुरुषार्थ है अपने स्वभाव में रमण करना, और जो ही स्वभाव से हम विभाव में गए, हमने ट्रैक छोड़ दिया, वो अज्ञान हो गया। और कैसे अज्ञान हो गया, ट्रैक कैसे छूट गया? मान लो हमें जोधपुर से दिल्ली जाना है, तो हमें मंडोर एक्सप्रेस को पकड़ना होगा, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। और हमने भूल से ये ट्रेन जो उसी समय लगभग 7 चलती है, दोनों लगी हुई है, तो हमने बॉम्बे जाने वाली ट्रेन पकड़ ली, हमने सूर्य नगरी, तो सूर्य नगरी में चढ़ गए, तो हम बॉम्बे चले गए और जाकर के सो गए, पता ही नहीं पड़ा। हमने गलत काम किया, गलत परिणाम मिले, और गलत परिणाम से जो है कोई भी असावधानी बरतो, इधर असावधानी, दुर्घटना जो है वो जो है अपने सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपने जो ही कृत्य किया उसका पनिशमेंट आपको मिलता है। वो पनिशमेंट सब सृष्टि देती है, अवार्ड सब सृष्टि देती है पूरे हर प्राणी के इस जन्म के अंदर। ये हमारा सबसे बड़ा सनातन सत्य है, ये हमारा कुदरत का कानून है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि कुदरत ही करती है। आपको एक श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। अगर आपको स्वतंत्रता हो तो मैं बताऊं कि आपको 80 वर्ष की उम्र लेके आए हो, तो आप 80 वर्ष और एक दिन जी करके बता दो। 80 वर्ष से 1 सेकंड भी अधिक नहीं जी सकते हो, तो क्योंकि ये लेकर के आए हो, कोई स्वतंत्रता नहीं है। आपकी स्वतंत्रता पहले थी कि कैसा बीजारोपण करते। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। अच्छी बारिश हो चुकी है और उसकी जमीन को समतल कर दिया गया है, उस पर निदान कर दिया गया है। ये जमीन जो है अब जो उपजाऊ होकर के और उसके बीज का वपन करने के लिए तैयार है, और किसान जाता है और खरीफ की फसल है, एक हाथ में तो बाजरा लेके जाता है, दूसरे हाथ के अंदर वो मिक्सचर की पोटली लेके जाता है, ग्वार, मूंग, मोठ, और जो है अपना उसके बाद में जो है वो मूंग या मोठ या तिल या ग्वार ही लेके जाता है। अब वो बीच में सोचते सोचते निर्णय करता है कि आजकल भाव किसका ज्यादा चल रहा है, इस मिक्सचर का भाव ज्यादा है या प्योरली बाजरा का भाव ज्यादा है। ये करते करते वो निर्णय नहीं कर पाता है और वह नहीं होता, अल्टीमेटली उसको करना होता है। तो उसके ऊपर जो नाड़ लगी होती है जो बीजों की, उसके अंदर बाजरा डाल देता है और सारे खेत के अंदर बीज बाजरा के वपन कर देता, तब उसको बाजरा ही मिलेगा। अब वपन करने के बाद में वो सोचे करे भाव तो बाद में जब मार्केट में पता चला कि ये तिल, मूंग, मोठ तो ये ज्यादा महंगे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बीज का वपन कर दिया। वंस ए टाइम व्हेन यू हैव एंजर्ड एनी सीड यू आर लायबल टू गेट द फ्रूट्स ऑफ दोस। तो उसके बाद कुछ नहीं, अप्रतंत्र हो गए। बीज बोने के पहले स्वतंत्र थे और बीज बोने के बाद स्वतंत्र हो गए, यानी अब कुदरत के ताबे आ गए। तो भाई और बहनों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं
कि ज्ञान से जो है परम पुरुषार्थ की सिद्धि, परम पुरुषार्थ आत्मा में रमण करना और स्वभाव में रमण करना, ये परम पुरुषार्थ है। ये हमारी प्रज्ञा कराती है। जो देखिए प्रतिष्ठित आत्मा ही सब कुछ करती है, प्रतिष्ठित आत्मा अवधि ज्ञान तक चलती है, वहां तक पुरुषार्थ रहता है। और अवधि ज्ञान होने के बाद के अंदर जो है, अवधि दर्शन होने के बाद में अवधि ज्ञान होता, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, सारा रोल इसका है। और ये प्रज्ञा का जो पोर्शन है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में, वो ही हमें ये सारा कराती है। 5 आज्ञा दिलाती है, हमको संवर करवाती है, हमको संभाव के अंदर रखती है, हमको ज्ञाता दृष्टा भाव में रखती है, और हमें रियल रिलेटिव के अंदर रखती है, अकर्तापन में रखती है, और फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा कराती है, और जागृति कराती है, प्रतीति कराती है। और जागृति कराते कराते अनुभव 100% तक ले जाने वाली ये प्रज्ञा है जो प्रतिष्ठित। क्यों? प्रज्ञा तो एक भाव शक्ति है, तो प्रज्ञा और प्रतिष्ठित आत्मा, ये तो उसका जो है वो एक कहना चाहिए कि जो अच्छा रूप है वह है, और दूसरा उसका जो गलत रूप है वह होता है चार्जिंग, और वह होता है ज्ञान, वह है अज्ञा। उससे राग द्वेष जुड़ जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ज्ञान से परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, और अज्ञान यानी आप अब दूसरा पक्ष जो है प्रतिष्ठित आत्मा का, वो है अप्रशस्त, और प्रज्ञा तो प्रशस्त है और अज्ञा अप्रशस्त है, अज्ञा अज्ञान है। तो उसके साथ जुड़ गए, उसके साथ आपने कनेक्शन कर दिया, आप फंस गए। ये कनेक्शन करना जो है ना, यही जुड़ना है, यही प्रॉब्लम है। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि बीज वपन करने के पहले स्वतंत्र हो और वपन करने के बाद में प्रतंत्र हो, तो अब ये दो चीजें हैं। इधर ये प्रतिष्ठित आत्मा के दो किनारे हैं। एक किनारा तो है हमारा प्रज्ञा का, एक किनारा है अज्ञा का। अब आपके पास में ज्ञान है, तो ज्ञान लेने के बाद तो आपकी प्रज्ञा अज्ञा में जाने नहीं देगी। लेकिन हर एक व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है, तो सामान्य व्यक्ति अज्ञानी होता है, तो वह तो अज्ञा के, क्यों? प्रज्ञा जागृत नहीं है, प्रज्ञा सोई हुई है, वो अज्ञा के खाते में, अज्ञान के खाते में रहता है। तो अज्ञान के खाते में रहने का अर्थ ये होता है कि वो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, और राग द्वेष होने से वो जो है बुद्धि भी जो है वो राग द्वेष युक्त हो जाती है, वह भी पक्षपात करती है। कैसे? मैं बताऊं कि राग द्वेष जो युक्त बुद्धि है कितना नुकसान करती है। वह हमको संसार में भटकाती है, वो हमको कहती है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाइक है, ये डिसलाइक है, ये मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे जो है वह अलग अलग विकल्प करती रहती है, और संसार के अंदर ये राग द्वेष रूपी दो चश्मों के बीच के अंदर भटका देती है। एक चश्मा राग का है, दूसरा चश्मा द्वेष का है। इन दो कलर्ड चश्मों के अंदर ये बुद्धि भटकाती रहती है, क्योंकि ये अज्ञा का काम है, और अज्ञा यही करती है। और जब हमें ज्ञानी पुरुष मिलते हैं हमारे पुण्योदय से, सब कुछ पुण्योदय से होता है। पुण्योदय से तो हमारा तीर्थंकर गोत्र बन जाता है, और तीर्थंकर गोत्र जो है हमारे शुभ नाम कर्म की उच्चतम अवस्था है। जब उसका बंध हो जाता है तो व्यक्ति तीर्थंकर, इसके ऊपर कोई भी पुण्य का बंध नहीं है। तीर्थंकर गोत्र का बंधन करके और आने वाले जीवन के अंदर जीवनों में वह जो है वो तीर्थंकर बनता है, ईश्वर बनता है। और ईश्वर भी कैसा कि इस अवसर्पिणी काल में मात्र 24 तीर्थंकर होते हैं, और उत्सर्पिणी में भी मात्र 24 तीर्थंकर होते हैं। तो इतने बड़ी अवधि में और असंख्य आत्माओं में केवल 24 आत्माएं तीर्थंकर होती है। और हम पूरा काल चक्र देखें भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अंदर, तो 24 48 आत्माएं ही तीर्थंकर बनती है। महाविद्य क्षेत्र अलग है, वह शुद्ध क्षेत्र है, वहां पर कम से कम 20 और अधिकतम 170 तीर्थंकर एनी टाइम रहते हैं। 5 महाविद्य क्षेत्र के अंदर एनी टाइम रहते हैं। तो ये जो है
जो है 5 क्षेत्रों के 15 विदे महाविदय क्षेत्र होते हैं। ये बड़ी पावन जगह होती है। वहाँ पर चौथा आरा एनी टाइम चलता है और वहाँ पर मुक्ति खुली रहती है। हमारी मुक्ति जो है, जो इस भरत और ऐरावत क्षेत्र के अंदर तीसरे के एंड से चौथे के एंड ही तीर्थंकर और केवली जन्म लेते हैं और इस पीरियड में ही मुक्ति रहती है, बाकी सब पीरियड में बंद रहती है। तो भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूं कि परम पुरुषार्थ जो ज्ञान से होता है, आप भावना भाओ। अगर आपका ज्ञान नहीं मिला है, आप ज्ञान के लिए भावना भाओ कि मुझे ज्ञानी पुरुष मिले, जल्दी मिले, उत्कंठा पैदा करो। जब भीतर 24 आवर्स उत्कंठा पैदा होती है और हमारा पुण्योदय का समय आता है तो ज्ञानी हाजिर हो जाते हैं, दादा भगवान जैसे ज्ञानी हाजिर हो जाते हैं और वो आपको शुद्ध ज्ञान देते हैं। शुभ और अशुभ से ऊपर शुद्ध ज्ञान देते हैं। कौन सा शुद्ध ज्ञान देते हैं? वो आत्मा और शरीर को अलग कर देते हैं। वो आपका जो ये अविद्या है, ये अज्ञान है, ये जो जहर है, उस जहर की थैली का शल्य चिकित्सा करके फेंक देते हैं और वो कहते हैं जा, मैंने तेरे को निहाल किया, अब तेरा नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि तेरा वैसा समय आ गया है। और पुण्योदय और जब समय आता है तभी ज्ञान मिलता है, तभी ज्ञानी मिलते हैं, वरना ज्ञानी मिलते ही नहीं है। जन्म जन्मांतर के अंदर जो है हम जीवात्मा के रूप में राग द्वेष के चक्कर में, अज्ञान के चक्कर में भटकते रहते हैं। और मनुष्य भव एक ऐसा होता है जब ये हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान मिलने के बाद में भेद विज्ञान होता है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये शरीर अलग है, मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा है, वही परम पुरुषार्थ है। और शुद्ध आत्मा कैसा है? अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, अपने स्वभाव में रमण करना। हमें करना कुछ नहीं है, वो तो स्वभाव भीतर मुक्ति का स्वभाव लिए बैठा है प्रभु ईश्वर भगवान। उसका रियलाइजेशन करना, उसके अकाउंट के अंदर जाना और वो ले जाने वाला ज्ञान होता है और वही परम पुरुषार्थ होता है। और ज्ञानी जब ज्ञान दे देते हैं, ज्ञान देते ही 100% प्रतीति हो जाती है कि मेरे जो भीतर मूल आत्मा है वो शुद्ध आत्मा भगवान है, अभी बनी नहीं है। वो मूल के अंदर शुद्ध आत्मा है, वो बनना शेष है, उसकी प्रतीति करा देते हैं। और प्रतीति कराने के साथ साथ के अंदर वो ज्ञानी पुरुष हमारे पर बड़ा उपकार करते हैं, हमें पूरा सिस्टम दे देते हैं, पूरी मेथोडोलॉजी दे देते हैं कि अब आगे कैसे बढ़े। सिस्टम देने से क्या होगा, हमें आगे बढ़ने के लिए तरीका बताते हैं, साथ में वो 15% जागृति पैदा कर देते हैं ज्ञान देते ही कि ला जा, तेरे को पुरुषार्थ की जागृति है तो 24 आवर 5 आज्ञा में रहे। 5 आज्ञा कौन सी है? रिलेटिव, रियल, अकर्ता और संभाव और जागृति। ये छोटी छोटी 5 आज्ञा 24 आवर्स में रहेगा। ये 15% का जागृति का ग्राफ बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। और वो प्रभु ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं कि इसकी परिणति का एक छोटा सा जो है फोल्डर खोल देते हैं। हम कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर के अंदर 3 फोल्डर खोल दिए, ज्ञान का फोल्डर जो हमारा 5 आज्ञा का फोल्डर है और जागृति का फोल्डर है, उसके अंदर प्लस करते रहना, प्लस करते रहना, प्लस करते 15, 16, 17, 18, 19, 20 बढ़ाते रहना, 100% तक जाना है। और तीसरा जो फोल्डर है अनुभव का फोल्डर, ये अनुभव है, हमें केवल ज्ञान देता है, केवल दर्शन देता है, मुक्ति में ले जाती है, परिणति है। सबसे पहले मुख्य साधन हो गया ज्ञान। और उस ज्ञान को जो है, जो हमारी आचार संहिता है, वो हमारा जो कार्य करने का है, वो जागृति, 24 आवर जागृति रहना, ये हमारा सम्यक चारित्र है। और हमारा जो ज्ञान है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, और हमारी जागृति है वो सम्यक चारित्र है। और उसके बाद में धीरे धीरे ये सम्यक तप है, अनुभव बढ़ता गया, 2 से 4, 5, 7 और जागृति के पैरेलल बढ़ता है। जागृति बिना अनुभव नहीं हिलता है, जागृति बढ़ती गई। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्योर सत्संग है,
क्योंकि ये आपकी आत्मा की बात है, मेरी आत्मा की बात है, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के आत्मा की बात है। इधर उधर किसी भगवान किसी धर्म की बात नहीं है, स्वभाव में रमण करने की बात है। और वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आप करते रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जगत कल्याण। जय जगत। इस लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, संभाव मिले। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।